नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों को पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय का प्रश्नोत्तर भेज रहे हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखते हुए उनमें अंतर बताइए। उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, सु धनपुत्र बराबर सुपुत्र, कु धनपुत्र बराबर कुपुत्र। उसी में आगे आप जोड़ करके लिखेंगे, प्रत्यय हेडिंग डालेंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, धनता, सुंदरता। आपका हो गया प्रश्न पहला। इसके बाद आपका है प्रश्न दूसरा है, मूल शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित बताइए। उत्तर लिखेंगे। मूल शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी सहायता के बने हैं, इनको विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मोर, वन, पुस्तक आदि। इसमें घर भी हो सकता है ना। आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है वही आप लिखें। प्रश्न 3 है, व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे। जो शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे सुपुत्र और सुंदरता। सुपुत्र, सुंदरता। सुपुत्र में सु जो है वो उपसर्ग लगा है और सुंदरता में ता जो है वो प्रत्यय है। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? मतलब अर्थ को बदलते हैं उनके, या उपसर्ग लगा करके या प्रत्यय लगाकर, उन्हें व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। शब्द रचना से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है। अर्थात मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनते हैं। इस प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 है, हिंदी में कितने प्रत्यय हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो आप लिखेंगे, हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो कृत प्रत्यय वो कौन से हैं? जो क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज आपका वो हो गया, उदाहरण से बताइए में। यहाँ आप लोग लिखेंगे जैसे 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 पढ़ धन, पढ़ ना, ना बराबर पढ़ना, बराबर पढ़ना। पढ़ना। ठीक, ये आपका हो गया कृत प्रत्यय। इसे आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। आप इसे लिख सकते हैं कृत
कृत प्रत्यय ब्रैकेट बंद, इसके बाद भ ला भला प्लस ई बराबर भलाई भ ला ई। ब्रैकेट में लिखेंगे त धी तद्धित प्रत्यय प्र ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आपके हो गए 5 क्वेश्चंस। इसको मैं आप लोगों को प्रिंट आउट पे भी दे रही हूँ। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको इसको किस तरह से लिखना है इसमें आप लोगों को लिख करके मैंने बता दिया है, समझा दिया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। धन्यवाद।